So we will be doing the chapter metals and non-metals. So firstly, we will be discussing about what is matter. जो आप छोटी क्लासेस लोअर क्लासेस से पढ़ के आते हो, what is a matter firstly? हाँ जी, anyone बेटा? Anyone who can tell the definition of matter? That is not the solution. So write down anything. अब मैं थोड़ी सी डेफिनेशन और बोलूंगी, आपको फिर से और आ जाना याद, है ना? तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज, वेरी गुड, वेरी गुड. सो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज मास, ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास और वेट, दैट इज कॉल्ड मैटर. उस चीज को हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं. जिस भी चीज का कुछ ना कुछ मास है और जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं. ठीक है, अब मैटर की एग्जांपल्स दो पहले. गिव सम एग्जांपल्स ऑफ मैटर. बेंच, ओके. बकेट, वाटर, बस, और ह्यूमन बीइंग्स जो लिख दिया. और बोलो बस. और चलो गैजेट्स वाली एक चीज लिख दी मैंने, फैन. और एयर. और कोई और गैस लिख लेते हैं. ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हनी. ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. इनफ बेटा, इनफ 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 नाउ. ठीक है, सो आई हैव रिटन नंबर ऑफ एग्जांपल्स. ठीक है, आपने मुझे मैटर की कुछ ना कुछ एग्जांपल्स बताई हैं. अब इन एग्जांपल्स में से बेंच, बकेट, बस, कार, फैन, ये सारे किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? यानी कि मैटर जो है इट कैन एग्जिस्ट इन वाटर, कॉपर सल्फेट, हनी, दैट इज air, oxygen. That means the matter is further classified in the three categories as a solid, liquid and gas. ठीक है, मैटर हमने पहले डिफाइन कर लिया. कोई भी ऐसी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसका कुछ मास है उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं. ठीक है, और फर्दर हम मैटर की क्लासिफिकेशन देखें तो मैटर जो है वो तीन तरह से आगे क्लासिफाइड है. यानी कि वो चीजें जो है वो सॉलिड हो सकती हैं, लिक्विड हो सकती हैं या गैस हो सकती हैं. ठीक है, ये फिजिकल क्लासिफिकेशन है. दिस इज देखने में हम वो चीज जो है वो आपको कैसे अपीयर होती है. तो देखने में वो हमें तीन तरह से फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे जो मैटर है वो हमें तीन तरह से नजर आता है. सॉलिड, लिक्विड या गैसियस स्टेट में आता है. सो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर आपको पूछ लेते हैं बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज हाउ मैटर इज क्लासिफाइड, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आप कैसे मैटर को क्लासिफाइड करोगे? एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. बिफोर डूइंग द केमिकल प्रॉपर्टीज वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट वन अनदर थिंग, दैट इज एन एटम. कोई भी चीज है, मैं कुछ भी ले रही हूँ, बेंच लिया है मैंने चौक लिया है, मैंने पेन लिया है, ये सारी चीजें किसकी बनी हुई हैं? दे आर कंपोज्ड ऑफ एटम.
ठीक है, अगर मैं एटम को डिफाइन करूं तो एटम क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनीथिंग, ऑफ एनी एटम। ऑब्जेक्ट है, कोई मैटर है, ठीक है, सो इट इज द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। जैसे आपकी बॉडी के स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स कौन है, वैसे ही ये क्या है, एटम। ठीक है, जो भी आपकी चीज है उसके छोटे से छोटे यूनिट्स वो कौन है, एटम। ठीक है, मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ कि आपका हाउस है, किससे बना हुआ है, जो नेसेसरी चीज है उनको जोड़ने के लिए, घर बनाने के लिए, वो है ब्रिक्स। वैसे ही जो हमारा मैटर है, जिसको मैं एज अ हाउस ट्रीट कर रही हूँ, जब मैं छोटे छोटे एटम्स को कंबाइन करवाऊंगी, जब मैं छोटी छोटी ब्रिक्स को कंबाइन करवाऊंगी तो क्या बन जाएगा, घर बन जाएगा। वैसे ही जब मैं छोटे छोटे एटम्स को कंबाइन करवाऊंगी तो वो क्या दे देगा मुझे, मैटर। ठीक है, सो एटम इज द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ मैटर। सबसे छोटी चीज है जो क्या बनाती है, मैटर बनाती है। मैटर किसका बना हुआ है, एटम्स। ठीक है, जैसे घर जो है वो ब्रिक्स का बना हुआ है, वैसे ही जो मैटर है वो किसका बना हुआ है, एटम्स का बना हुआ है। इतनी चीज क्लियर हुई? एनी डाउट टू एनीवन? ठीक है, नाउ लेट्स डू द केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे हमने 3 तरह से क्लासिफिकेशन की है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। केमिकल, केमिकल का मतलब क्या होता है, अब मैं उसको देख नहीं रही हूँ, हम इनसाइड बात करेंगे कि उसके अंदर क्या है। ठीक है, अब जैसे मैं ये बेंच की बात ही कर लेते हैं, ये बेंच हमने देखा, ये बेंच है, ठीक है, बट ये बेंच बना किसका है, ये बेंच बना है वुड का, वुड का बना है, आयरन का बना। ठीक है, ये बेंच वुड का बना है, आयरन का बना। फिर हम देखेंगे कि आयरन किसका बना हुआ है, आयरन जो है वो आयरन एटम्स का बना हुआ है। ठीक है, आयरन जो है वो आयरन एटम्स का बना हुआ है। ठीक है, तो अब हमने इनसाइड व्यू की बात करनी है कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं हम इसमें क्या लेंगे कि जो अंदर वाले एटम्स हैं, अब हम उनकी बात करेंगे। सो बेस्ड ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज, एनी मैटर, मैटर की क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज इज एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। Got it? Based on the which properties? Chemical properties. So based on chemical properties, the matter is divided as elements, compounds and mixtures. अब देखिए, वाटर है आपके पास, H2O, H2O is a matter, H2O is a matter, लिक्विड स्टेट का है। ठीक है, अब ये किस किस का बना हुआ है, वाटर में क्या क्या एलिमेंट्स हैं आपके, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स जो एक स्मॉलेस्ट एटम है, एक हाइड्रोजन है और दूसरा क्या है, राइट? समझ आया? अलग अलग एलिमेंट्स, एलिमेंट्स जो हैं वो आप एटम्स में भी कह सकते हो। ठीक है, जैसे हमने एटम्स को डिफाइन किया है वैसे ही हमारे क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं प्योर फॉर्म में जो चीज है। ठीक है, जो एटम्स प्योर फॉर्म में है उनको हम क्या कह देते हैं, एलिमेंट्स कह देते हैं। ओके, तो अब ये जो है वो एक तो हाइड्रोजन का बना है और दूसरा किसका बना हुआ है, ऑक्सीजन। तो मेरे दो एलिमेंट्स कौन से हो गए हैं, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल गए तो उन्होंने क्या दिया, H2O क्या है,
वाटर, वाटर इज अ, दो चीजों के मिलने से, रिएक्ट करने से, समझ रहे हो, जब दो एलिमेंट्स मिले, जब दो एलिमेंट्स रिएक्ट किए तो वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। समझ आई बात, गॉट इट। जो प्योर स्टेट वाले हैं, जो एटम्स हैं, वो कौन से हैं, एलिमेंट्स, सिंगल सिंगल एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। कंपाउंड, जब दो एलिमेंट्स कंबाइन कर जाते हैं तो वो क्या देते हैं, कंपाउंड्स, ठीक है। समझ आया ये दोनों। अब आपके पास कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स आपको पता है, जस्ट रेज योर हैंड्स। कौन कौन से एलिमेंट्स आप जानते हो, कार्बन, सल्फर, वो कंपाउंड है, एक सिंगल सिंगल वाला बोलना है, वो भी कंपाउंड है। कॉपर, वेरी गुड, लिख लो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, जैसे मैंने हाइड्रोजन लिखा, ऑक्सीजन लिखा, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम, स्टील इज ए एलॉय, आयरन लिख सकते हो आप, कॉपर, ठीक है, और निकल, सल्फर, और आपकी बॉडी में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, हाँ जी, टंगस्टन भी हो सकता है, हाइड्रोजन लिख दियो। आपकी बॉडी में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, हेमोग्लोबिन में कौन सा एलिमेंट यूज होता है, यू नो दिस, हेमोग्लोबिन HB में कौन सा एलिमेंट होता है, आयरन, याद रखना है, हेमोग्लोबिन में कौन सा एलिमेंट होता है, आयरन, मैंने लिखा ही हुआ है, ठीक है। और आपके टीथ में क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं ना आपके टीथ, तो फॉस्फोरस भी है, पोटाशियम भी है आपकी बॉडी में, हाँ जी, एलिमेंट है, पेट्रोल थोड़ा ना हमें देखने, हमने एलिमेंट्स देखने हैं। पोटाशियम है, फॉस्फोरस है, सोडियम भी है आपकी बॉडी में, पता है, यू नो दिस थिंग, ये सोडियम पोटाशियम पंप चलता है आपकी बॉडी के, जो सॉल्ट का जो कंटेंट है वो बैलेंस करता है। शुगर इज नॉट अ कंपाउंड बेटा, या एलिमेंट नहीं है, आयोडीन, वेरी गुड, आयोडीन, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉजेज गॉइटर, ठीक है। तो सी द रोल ऑफ एलिमेंट्स इन योर बॉडी ऑल्सो। ब्लड में बाइंडिंग, ब्लड ऐसे नहीं है, ब्लड में जो सेल्स हैं, ठीक है, जो आपका हेमोग्लोबिन में ऑक्सीजन है, हेमोग्लोबिन में जो आयरन है, वो आयरन जो है वो ऑक्सीजन के साथ स्टिक करता है, इसलिए आपकी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है। तो बाइंडिंग एजेंट यहाँ पर आपका आयरन है हेमोग्लोबिन में, ठीक है जी। प्लांट्स का भी बताऊंगी मैं, प्लांट्स में भी मैग्नीशियम होता है इन ऑर्डर टू डू द क्लोरोफिल, क्लोरोफिल प्रोसेस करने के लिए जो उनका बाइंडिंग एजेंट है वो मैग्नीशियम है, ठीक है, वो हम लास्ट में करेंगे। अभी आपको क्लियर हो गए हैं एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। एलिमेंट्स सबसे छोटे से छोटे जो आपके एटम्स हैं, जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं, ये सारे इंडिपेंडेंट है ना, सल्फर है अलग, सल्फर है तो सारे हमने सल्फर के एटम्स लेने हैं, कैल्शियम है तो हम सारे कौन से एटम्स की बात कर रहे हैं, कैल्शियम के एटम्स की बात कर रहे हैं, फॉस्फोरस है तो हम सारे फॉस्फोरस के एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। जब ऑक्सीजन और आयरन मिले तो उन्होंने क्या बना दिया, आयरन ऑक्साइड, तो वो क्या हो गया, कंपाउंड, समझ आई बात। जब ऑक्सीजन और आयरन मिले तो उन्होंने क्या बना दिया, आयरन का कंपाउंड बना दिया। जब कॉपर, सल्फर लिखा मैंने कहीं पे, जब सल्फर, कॉपर और ऑक्सीजन मिले तो उन्होंने क्या बना दिया, कॉपर सल्फेट,
समझ आई बात? ठीक है, ओके। तो हमने ऐसे कंपाउंड फॉर्मेशंस होती हैं हमारी। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछ लो। एनी डाउट टू एनीवन टिल नाउ? Write down the definition of elements now. If a substance can't be broken down, if a substance can't be broken down, if a substance can't be broken down further, if a substance can't be broken down further by chemical reactions, cooling, by chemical reactions, cooling, heating, or by electrolysis, electrolysis का मतलब by passing current. Heating, cooling, chemical reaction or by passing current, that is called electrolysis. It is called element. The smallest unit of हाँ जी इसी में है, the smallest unit of an element is atom. The smallest unit of an element is atom. So you can write down all these names of the elements. आगे एक लाइन लिखो और element contains, this is very very important thing, element contains only one kind of atom. Element contains only one kind of atom. ठीक है कि नहीं? मैंने बोला ना ये इसमें एटम्स में ही आ जाते हैं। ठीक है, जो एलिमेंट है उसमें एक ही तरह का एटम रहना है। अगर मैं सल्फर की बात कर रही हूँ तो उसमें सारे सल्फर के एटम्स हैं। जैसे आपने शुगर ली है, सपोज चीनी है आपके पास, 1 किलो चीनी है, 1 kg ऑफ शुगर यू आर हैविंग, उसमें सारे शुगर के पार्टिकल्स ही होंगे ना। ये तो नहीं है कि वहां पे सॉल्ट आ जाएगा, नो। तो सेम यहाँ पर है। अगर मैं सल्फर एलिमेंट की बात कर रही हूँ तो उसमें सारे किसके एटम्स होंगे? सल्फर। अगर मैं ऑक्सीजन की बात कर रही हूँ तो उसमें सारे कौन से एटम्स होंगे? ऑक्सीजन। ठीक है जी, इतनी चीज क्लियर हो गई? ओके, कंपाउंड्स कैसे बनेंगे? सो राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड्स नाउ। एलिमेंट्स की एग्जांपल्स लिख ली हैं सारी? हैव यू राइट डाउन द एग्जांपल्स ऑफ द एलिमेंट्स? तो कुछ भी एग्जांपल ले लेनी है हमने, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ठीक है, फ्लोरीन, फॉस्फोरस, मीथेन इज अ कंपाउंड, ऑक्सीजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, निकल, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, कुछ भी ले। ये सारे एलिमेंट्स। मीथेन CH4 कार्बन और हाइड्रोजन से बनता है। नाइट्रोजन भी एलिमेंट है। ठीक है जी, चलो आगे लिखो कंपाउंड्स। कंपाउंड्स की डेफिनेशन लिखिए अब। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द elements. Very good. Compounds, they are formed by the combination of the elements. तो जब आपके एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे तो वो आपको क्या देंगे? कंपाउंड्स देंगे। ठीक है, चलो अब कंपाउंड्स की एग्जांपल्स बताओ मुझे। मैग्नीशियम ऑक्साइड, वेरी गुड। यू कैन राइट डाउन साइड बाय साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, वेरी गुड। नेक्स्ट, रेज योर हैंड्स। मीथेन CH4। मीथेन का क्या फॉर्मूला होता है? CH4। हाँ जी हरमन बोलो। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH twice। सी
CFCs नहीं है, कॉपर सल्फेट, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, वेरी गुड, पोटाशियम क्लोराइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, मीथेन, हाँ जी, सी, स्टील इज एन अलॉय, मीथेन, दिस इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज कॉपर सल्फेट, दिस इज नाइट्रिक एसिड, लिख नहीं रहे बेटा, लिख लिया, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, वेरी गुड, HCO, आगे लिखिए, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, KClO3, पोटेशियम क्लोरेट इज KClO3। इतने बड़े बड़े नहीं हमने करने हैं, आपने सिंपल सिंपल, अभी 8th स्टैंडर्ड है। वाटर इज ऑल्सो कंपाउंड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो आप बोल रहे हैं मैं बस आपको वही करवा रही हूँ। और कौन कौन से पता है आपको? ऑक्साइड सारे ऑक्सीजन होते हैं। हाँ, ऑक्साइड मीन सारे ऑक्सीजन है, ठीक है। आयरन ऑक्साइड इज अ कंपाउंड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। सिल्वर के साथ कुछ लेना पड़ेगा ना, सिल्वर अकेला एलिमेंट है, सिल्वर के साथ कुछ जोड़ो, सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है, सिल्वर ऑक्साइड इज एन कंपाउंड। गोल्ड ऑक्साइड नहीं होता, गोल्ड नहीं रिएक्ट करता, हाँ, प्लेटिनम भी नहीं रिएक्ट करता, कार्बन का बना हुआ है ना। हाँ जी, ठीक है, समझ आ गया आप सारा। चलिए, उसके बाद थर्ड कैटेगरी है मिक्सचर। उसकी मैं आपको डेफिनेशंस नहीं करवाऊंगी बिकॉज दैट इज नॉट इन योर सिलेबस, बट मैं आपको बता देती हूँ। मिक्सचर में हमने कोई एक डेफिनेट प्रोपोर्शन नहीं होती है। जैसे आपने ये कंपाउंड्स लिखे हैं, सपोज कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बना होगा? जब मैंने कार्बन, एक एटम कार्बन का लिया और कितने एटम्स ऑक्सीजन के लिए, तभी कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब अगर मैं लिख दूं ऐसे कुछ, सपोज मैं आपके पास 4 ऑप्शंस लिखूंगी, I have written 4 options in front of you. Which one is the correct for the carbon dioxide? मतलब अगर कार्बन डाइऑक्साइड बननी है तो उसमें एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन होने ही चाहिए। मैंने 2 ऑप्शंस डाल दिए, चलो ये लिखो, ठीक है। मतलब अगर कार्बन डाइऑक्साइड बनना है तो उसमें एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन का होना जरूरी है। ये आपने कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं कहा? क्योंकि इसमें 3 कार्बन है। ये आपने क्यों नहीं कहा? इसमें ऑक्सीजन 3 है, ठीक है। अब मिक्सचर्स में क्या होता है, कंपाउंड में ये चीजें फिक्स रहती हैं। अगर मैंने कार्बन 1 कहा है तो 1 ही रहेगा, समझ रहे हो? अगर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है और उसमें कार्बन 1 है तो 1 ही रहेगा। बट मिक्सचर्स में क्या होता है, ये चीजें वेरी हो जाती हैं। जैसे आप घर में शुगर सॉल्यूशन बनाते हो, शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं हम, चीनी का पानी, चाशनी जिसको आप कहते हो, ठीक है। आपने पहले 1 ग्लास ऑफ वाटर में 2 टेबलस्पून शुगर डाले आपने, ठीक है। मैंने आपको कह दिया मैंने भी शुगर सिरप पीना है, तो आपने 2 स्पून और ऐड कर दिए। सपोज अकुल आ गया, उसने कहा मैंने भी पीना है शुगर सिरप, ठीक है, तो आपने 3 टेबलस्पून और ऐड कर दिए। अब पानी तो सेम है, पानी तो हमने 1 गिलास ही लिया था, उसमें हम ये सारी एडिशंस करते जा रहे हैं। यानी कि हर बार हम अपनी चीज को चेंज कर रहे हैं, हर बार हम अपनी चीज को चेंज कर रहे हैं ना। पहले हमने 2 से स्टार्ट किया, फिर 2 और ऐड कर दिए, फिर 3 चम्मच और ऐड कर दिए, तो कोई चीज फिक्स नहीं है। इनको हम कहते हैं मिक्सचर्स। इनको हम क्या कहते हैं? मिक्सचर्स 2 या 2 से ज्यादा चीजों का होता है, जिसमें
दोनों का अमाउंट फिक्स नहीं रहता है, आप चेंज कर सकते हो जिस मर्जी टाइम, ठीक है, बट कंपाउंड्स में ये चीज फिक्स रहेगी। समझ आई बात? इज इट क्लियर? अब एक चीज और, फॉर द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के लिए स्पेशली, फॉर द एलिमेंट्स, आपको पता है कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो गैस में भी एग्जिस्ट करते हैं, कुछ सॉलिड स्टेट्स में भी एग्जिस्ट करते हैं। जैसे आयोडीन है, आयोडीन है, आयोडीन सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है, आयोडीन गैस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सॉलिड में आयोडीन कोई और होगा और गैस में आयोडीन कोई और होगा, नहीं, चाहे आप जो मर्जी स्टेट ले लो, किसकी, दैट इज एन एलिमेंट। एलिमेंट की आप कोई भी स्टेट ले लो, वो एलिमेंट जो है वो सेम रहेगा दोनों स्टेट्स में। आयोडीन ही अलग है, आयोडीन की ही बात कर रहे हैं। आयोडीन अगर दो स्टेट्स में एग्जिस्ट कर रहा है, सॉलिड में भी और गैस में भी, ठीक है, दैट डजंट मीन कि वो दोनों स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट उसके एटम्स हो जाएंगे, उसके एटम्स सेम हैं। समझ आई बात? उसके एटम्स सेम है सॉलिड और गैस, ठीक है। सो देयर इज लाइन वन मेंशन एन एटम ऑफ लिक्विड सल्फर, यहाँ पे उन्होंने सल्फर की एग्जांपल ली हुई है, एन एलिमेंट ऑफ लिक्विड सल्फर वुड बी एग्जैक्टली द सेम एज द एटम ऑफ सॉलिड और वेपर सल्फर, ठीक है। तो अगर आप चाहे जो आयोडीन है उसके एटम्स सॉलिड में ले रहे हो या गैस में ले रहे हो, वो सारे सेम हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट, वो स्टेट पे डिपेंड नहीं करते, इनके एलिमेंट्स फिक्स्ड, एटम्स फिक्स्ड। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? पहले ये बताओ, एटम का मतलब एटम्स जो उनको बना रहे हैं, यहाँ पर हम आयोडीन की बात कर रहे हैं कि आयोडीन जो एटम है वो सब में सेम है, चाहे वो सॉलिड स्टेट है, चाहे गैस है, चाहे लिक्विड है। समझ आई बात? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। हाँ जी, कौन कौन बोलेगा? ईशान, फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड बेटा? फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड बेटा? मैटर। व्हाट इज मैटर? व्हाट इज मैटर? प्रॉपर डेफिनेशन क्या है एटम की, मैटर की? Sit down. Sit down. शब्द की टर्न है नेक्स्ट। यस, sit down. शब्द। हाँ जी, इधर देखो मेरे सामने। मैटर की सामने मैटर की क्लासिफिकेशन तू पहले कॉपी पे ही देख ले। नव्या, स्टैंड अप। मैटर की क्लासिफिकेशन ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज। नव्या, यस नव्या। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अनन्या, केमिकल प्रॉपर्टीज। शब्द बैठ जाओ। एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। अंश, एटम। पीछे से they are the building smallest building block of the matter. हाँ जी आदिश, elements। बैठिए बेटा। Electrolysis. Electrolysis is passing of the electric current. Sit down. Anand, examples of elements. Carbon, oxygen, sulfur. हाँ जी। Last, अभिषेक बैठिए। Examples of compounds. Sulfur dioxide, nitric acid, कॉपर सल्फेट। वेरी गुड, बैठिए। हाँ जी जानवी, वाटर कंपाउंड्स।
इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स भी हो सकता है, जरूरी है सिर्फ दो चीजें कंबाइन करें, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। ठीक है, सिट डाउन। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, अब आगे चलते हैं। Finally, we are moving to our topic of metals and non-metals. ठीक है, elements they are further classified as मैंने तो 3 एरोस बनाए हैं। वेरी गुड। Metals, non-metals and metalloids. Elements are further classified as metals, non-metals and metalloids. ठीक है जी, यहाँ तक अगर किसी ने पूछना है बेटा मिक्सचर्स, व्हाट डू यू मीन बाय मिक्सचर्स? What are mixtures?